दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में खुश हूं? अगर इस सवाल का जवाब हाँ नहीं आया, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि इस संसार में अधिकांश लोग दुखी हैं, कोई गरीब होकर तो कोई अमीर होकर भी। हम सब एक ही भूल कर रहे हैं, हम उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी हमें कोई कदर ही नहीं। आज की यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी और अंत तक आते आते आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। यह कहानी है गौतम बुद्ध से जुड़ी एक बेहद प्रसिद्ध कथा, जो यह सिखाती है कि असली सुख भविष्य में नहीं, वर्तमान में छुपा है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास न ढंग के कपड़े थे, ना पेट भरने के लिए भोजन, और ना ही कोई अपना। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन फिर भी शाम होते होते उसकी झोली खाली ही रहती। जब भी वह नगर की गलियों से गुजरता और किसी अमीर व्यक्ति को हंसते खेलते देखता, तो उसका मन जल उठता। वह मन ही मन कहता, हे भगवान, मुझे ही इतना गरीब क्यों बनाया? देखो इन अमीरों को, कैसे ऐश करते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं, और एक मैं हूँ जो हर रोज एक एक पैसे को तरसता हूँ। धीरे धीरे उसके मन में ईश्वर के लिए भी शिकायत भरने लगी। अगर मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी खुश होता। अगर मैं अमीर होता तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाती। उसी समय उसी रास्ते से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा थी और चाल में एक अजीब सी स्थिरता। उन्होंने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुन ली थी। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे मन में इतनी पीड़ा क्यों है? गरीब व्यक्ति की आंखें भर आई। वह बोला, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मैं सुखी होना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिससे मैं अमीर बन जाऊं? भिक्षु ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा, कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, अगर सच में सुख चाहते हो तो मेरे साथ चलो। भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को एक भव्य हवेली के सामने ले आए। हवेली इतनी आलीशान थी कि गरीब व्यक्ति की आंखें खुली की खुली रह गई। गुरुदेव, अगर मेरे पास ऐसा घर होता तो मैं जीवन भर खुश रहता। भिक्षु मुस्कुराए और उसे भीतर ले गए। हवेली का मालिक अत्यंत धनवान था। भिक्षु ने पूछा, तुम्हारे पास इतना धन, इतना वैभव है, क्या तुम सुखी हो? अमीर व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, हे गुरुदेव, मैं जन्म से अंधा हूं, इस संसार को कभी देख नहीं पाया। मेरी सारी दौलत मुझे एक पल का सुख भी नहीं देती। वह रो पड़ा, अगर कोई मेरी आंखें दे दे तो मैं अपनी पूरी संपत्ति देने को तैयार हूं। भिक्षु ने गरीब व्यक्ति की ओर देखा, वत्स, क्या तुम अपनी आंखें देकर इसकी सारी दौलत लेना चाहोगे? गरीब व्यक्ति घबरा गया, नहीं गुरुदेव, बिना आंखों के अमीरी किस काम की? दूसरा अमीर व्यक्ति भिक्षु उसे दूसरी हवेली में ले गए। ये हवेली पहली से भी भव्य थी, लेकिन उसका मालिक अपाहिज था। उसके दोनों हाथ काम नहीं करते थे। वह बोला, हे गुरुदेव, अगर मेरे हाथ होते तो मैं सबसे सुखी व्यक्ति होता। यह दौलत मेरे किसी काम की नहीं। भिक्षु ने फिर पूछा, वत्स, क्या तुम अपने हाथ देकर इसकी दौलत लेना चाहोगे? गरीब व्यक्ति ने तुरंत कहा, नहीं गुरुदेव, अपाहिज होकर अमीर बनना मुझे स्वीकार नहीं। तीसरा अमीर व्यक्ति अब वे पहुंचे तीसरे अमीर के पास। उसके पास महल था, स्वस्थ शरीर था, अपार धन था। गरीब व्यक्ति सोचने लगा, यही है असली सुखी इंसान। लेकिन वह अमीर गहरे दुख में था। उसकी पत्नी किसी और के साथ चली गई थी। वह क्रोध में बोला, मैं सबको खत्म कर दूंगा, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। कांच के टुकड़ों वाला भोजन, भिक्षु ने भोजन मंगवाया और उसमें कांच के टुकड़े डाल दिए। अमीर घबरा गया, ये कैसे खाऊं? इससे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। भिक्षु बोले, ठीक वैसे ही जैसे तुम अपने मन में जहरीले विचार रखे हुए हो। कांच निकाल और भोजन का आनंद लो। जहरीले लोग और विचार निकाल दो और जीवन का आनंद लो। अमीर समझ गया। अंतिम सीख भिक्षु ने गरीब व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने देखा, जिसके पास जो नहीं था वही उसके दुख का कारण था? गरीब व्यक्ति मौन था। भिक्षु बोले, दुख का कारण गरीबी नहीं, अमीर होना नहीं, दुख का कारण है जो हमारे पास नहीं है, उसकी लालसा। वर्तमान का सम्मान करो, कर्म करो, लेकिन चिंता मत करो।
गरीब व्यक्ति की आंखें खुल चुकी थी।